चलो हम लोग यहाँ भी स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 15C RS अग्रवाल क्लास 11th, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री के पर्पस पे हम लोग कंपाउंड एंगल का मैक्सिमम क्वेश्चन को डिस्कस किए थे, जो एक्सरसाइज 15A और 15B था, है ना। और 15C जो है ना उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या फॉर्मूलाज आते हैं वो देख लो आप। तो ट्रांसफॉर्मेशन में पहला फॉर्मूला तुम्हारा निकल रहा है, पहले है तुम्हारा कि साइन में, तो साइन में a प्लस बी, प्लस का साइन है, साइन में a माइनस ऑफ b, तो फॉर्मूला निकलता है 2 साइन a कॉस b होता है, ठीक है ना। उसी टाइप से तुम्हारा दूसरा फॉर्मूला इसमें निकलेगा साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस ऑफ b, तो फॉर्मूला निकलेगा 2 कॉस a साइन b निकलेगा। उसी टाइप से आगे तुम जाओगे तो यहाँ पे निकलेगा कॉस का, तो कॉस में a प्लस बी है, प्लस में कॉस में a माइनस ऑफ b है, तो फॉर्मूला निकलेगा 2 कॉस a कॉस b निकलेगा। आगे भी तुम जाओगे तो यहाँ पे कॉस में तुमको दिया हुआ है a माइनस b माइनस ऑफ कॉस a प्लस ऑफ b, तो इसका निकलेगा 2 साइन a साइन b निकलेगा, ठीक है। और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में क्या निकल जा रहा है, जैसे कि आपको ये भी तुमको ध्यान देना पड़ेगा कि साइन अगर लिखा हुआ है c और यहाँ पे लिखा हुआ है साइन में d, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, देखो साइन c प्लस साइन d रहेगा तो यही रहेगा, लेकिन तरीका देखो 2 है, साइन ए कॉस b है ना, तो पहले तो साइन लिखेंगे, साइन में c प्लस d बटा 2 और कॉस में हो जाएगा c माइनस d बटा 2। उसी टाइप से आगे तुम जाओगे तो यहाँ पे दिया हुआ साइन c माइनस ऑफ साइन d है, तो यहाँ पे ये वाला में चल जाएगा तुम्हारा, तो 2 कॉस में हो जाएगा मतलब c प्लस d बटा 2 और फिर हो जाएगा साइन में c माइनस d बटा 2। आगे जाओगे कॉस के टर्म पे, तो कॉस c है, प्लस में दिया हुआ तुम्हारा कॉस d है, तो हो जाएगा 2 कॉस में a प्लस b बटा 2, फिर a प्लस b लिखा गया, c प्लस d लिखना चाहिए, c प्लस d बटा 2 और फिर हो जाएगा कॉस में ही c माइनस d बटा 2। आगे तुम चल जाओगे तो लास्ट इसमें देख लो, तो कॉस c माइनस कॉस d है, इसको निकालोगे तो 2 साइन c प्लस d बटा 2 है और साइन d माइनस c बाई 2 होता है, ठीक है ना। अगर कभी कभी क्या होता है ना कि इसमें से माइनस कॉमन निकालोगे ना तो c माइनस d होगा, तो वो माइनस को उठाकर यहाँ पटक देते हैं, तो यहाँ पे माइनस ऑफ 2 साइन में निकलता है c प्लस d बटा 2 और साइन में निकल जाएगा c माइनस d बटा 2, ये भी निकलता है कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर यही याद रखना काफ़ी है तुम्हारे लिए। हाँ नहीं इसका कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे तुम्हारा दिक्कत है। यहाँ पे तुम्हारा क्या था, मैंने जब कॉन्सेप्ट बताया था कि साइन में प्लस माइनस ऑफ थीटा होता है तो ऑलवेज प्लस माइनस बाहर निकलता था, साइन थीटा होता था तो वही, लेकिन जब यहाँ पे माइनस कॉमन तुम निकालता यहाँ पे आता तो वो माइनस बाहर निकलता, तो असल में यहाँ पे आता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे हो गया। तो ये दोनों में से जो अच्छा लगता है उसको आप दिमाग में रख लो, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो उसी के बाद हम आगे चलेंगे, तो आगे कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन है उस पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, एक्सरसाइज है यहाँ पे 15C है, दिखाई तो नहीं दे रहा होगा, चलो कोई बात नहीं। हाँ ऐसी, तो चलो देखो यहाँ पे छोटू पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 15C का, बोलता है साइन में दिया हुआ 150 प्लस ऑफ x है और प्लस में दिया हुआ साइन में 150 माइनस ऑफ x है और सॉल्व करके हमें लाना है कॉस x लाना है। देख लो, तो देख यहाँ पे इसको हम a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो साइन a प्लस b प्लस ऑफ साइन a माइनस ऑफ b, देखो यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है ही तेरे पास, तो साइन a प्लस b प्लस ऑफ साइन a माइनस ऑफ b, तो फार्मूला होता है 2 साइन a कॉस b, तो ये भी तो वही हो जाएगा ना, तो 2 हो जाएगा, फिर साइन a हो जाएगा और कॉस b हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो अब देखो छोटू, तो 2 को तो 2 छोड़ देंगे, साइन में दिया हुआ है तो साइन में तो तुमको पता है कि 180 माइनस ऑफ थीटा करेंगे तो आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद कॉस में तुम्हारा दिया हुआ x, तो ऑलरेडी यू नो दैट कि साइन 180 माइनस ऑफ थीटा गोज ऑन सेकंड क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट साइन थीटा एग्जिस्ट, सो इट इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन थीटा, तो साइन हो जाएगा 30 और मल्टीप्लाई में कॉस x दिया हुआ है, तो 2 को 2 छोड़ देना, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 कॉस x होता है, 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया कॉस x और यही तुमको साबित करना है। समझ में आया, ठीक है।
चलो पहला क्वेश्चन तुम लोग का कंप्लीट हो गया। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। तो देखो छोटो यहाँ पे क्या फार्मूला है, फार्मूला यहाँ पे है cos x है, तो cos x लिख देंगे हम, और यहाँ पे देखते cos a माइनस बी अब प्लस cos a प्लस बी है, मतलब पहले प्लस वालों को पहले लिख सकते थे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, तो cos में 120 प्लस ऑफ x हो गया, फिर प्लस के साइन देना तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, cos में 120 माइनस ऑफ x हो गया। तो ये फार्मूला पे आ गया, तो cos a प्लस बी प्लस ऑफ cos a माइनस बी, तो किस पे लगेगा फार्मूला बताओ, लिखा हुआ है ना, cos a प्लस बी प्लस ऑफ cos a माइनस बी, तो हो गया ना 2 cos a cos b, तो 2 cos a और cos b हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो cos x रहेगा ही रहेगा, 2 को 2, और cos 120 का वैल्यू होता है -1/2 होता है, cos x दिया हुआ था, दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे cos x माइनस ऑफ cos x है, कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, और यही हमें साबित करना था। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, पॉज करो। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्वेश्चन बोलता है देख लो, कि साइन में दिया हुआ है x माइनस ऑफ π/6, प्लस के साइन दिया हुआ है cos में x माइनस में दिया हुआ π/3, सॉल्व करना और लाना √3 sin x। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे लाएंगे, तो देखो छोटो यहाँ पे सॉल्व करने से पहले कि यहाँ पे जो भी फार्मूला लिखा हुआ है कोई फार्मूला पे नहीं जाएगा, बिकॉज यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, अगर दोनों साइन साइन रहता या दोनों कॉस कॉस रहता तभी भी नहीं आता, बिकॉज दोनों का एंगल भी अलग ही था। तो हम क्या कर रहे हैं ना कि इसको अलग से तोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी तुम लोग जानते हो कि साइन a माइनस बी का फार्मूला क्या होता, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। क्लियर है, इसको सॉल्व करना तो cos a माइनस बी है, तो इसका हो जाएगा फार्मूला cos a cos b है प्लस साइन a साइन b है। ठीक है ना, सॉल्व कर लो, तो साइन x को तो यहाँ पे लिख देंगे हम साइन x, और यहाँ पे cos कितना दिया हुआ है 30, cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है, √3/2 हो गया, माइनस cos x को तो cos x लिख देंगे, और साइन 30 लिखा हुआ है तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 होता है, प्लस के साइन देना यहाँ पे लिख देना cos में तो cos x है, और cos में 60 लिखा हुआ है जिसका मतलब 1/2 हो जाए, प्लस का साइन है, यहाँ पे साइन x को साइन x ही लिखना, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 होता है। ठीक है छोटू, यहाँ पे केयर करना कि ये वाला जितना भी बड़ा नंबर है ना उतना ही नंबर यही है, और ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये पूरा यहीं पे हम कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देख छोटू वही नंबर जो है ना, ये नंबर वही सेम टू सेम यहाँ पे भी है, तो मतलब ये पूरे को हम a मानेंगे तो ये भी तुम्हारा a हो जाएगा, तो a प्लस a तो 2a, तो 2 लिख देंगे, और a, तो a का वैल्यू क्या था, यही था तुम्हारा साइन x मल्टीप्लाई √3/2 हो गया, बिकॉज दोनों सेम है, अगर ये पूरा सेम है और वो भी सेम है तो इसको a मानेंगे तो वो भी a, तो a प्लस a 2a, तो 2 और a का वैल्यू इतना हो गया है ना, नहीं तो एलसीएम लेके भी सॉल्व कर दो वही आता। तो यहाँ पे देखो ये वाला दोनों कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया छोटू, तो √3 बच गया, साइन x बच गया, और यही तुमको साबित करना था। समझ में आया? चलो नया क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, क्वेश्चन ये बोलता है कि tan में दिया हुआ π/4 प्लस ऑफ x, ये सब कुछ सॉल्व करने पे लाना तुमको 1 माइनस ऑफ tan x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ tan x, मतलब कि tan a प्लस b का फार्मूला तुम लोग को ऑलरेडी आता है, क्योंकि एक्सरसाइज 15 15 भी पढ़ चुका है तुम लोग, दिमाग में क्वेश्चन होगा ही और फार्मूलाज भी होगा ही। तो tan a प्लस b का फार्मूला क्या होता है छोटू, तो यहाँ पे tan में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a और tan b। क्लियर है बाबा? तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो tan a का वैल्यू होता है tan π/4 मतलब 45 का वैल्यू होता है 1, प्लस में हो जाएगा tan x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस इसका वैल्यू 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई tan x, और यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 1 प्लस tan x हो गया होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ tan x हो गया, और यही तुमको साबित करना था। समझ में आया? पॉज आ गया, यानी कि वो प्लस था ना, तो ऊपर में प्लस था और नीचे में तुम्हारा माइनस था। ठीक है, तो यही है तुम्हारा प्लस में नीचे में माइनस है, बिकॉज tan a प्लस b का फार्मूला है, तो tan a प्लस b तो यानी कि प्लस में तो आएगा ऊपर में ही, और नीचे में तो माइनस में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो सेम क्वेश्चन नंबर 5 है ना, बस खाली फार्मूला थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे प्लस में था और यहाँ पे माइनस में है,
बहाना वही है। तो यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व किए तो tan a प्लस बी का फार्मूला पे तो tan a प्लस 10b होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a 10b होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग प्लस पे ऊपर नीचे में माइनस आता है। यहाँ पे फार्मूला tan a माइनस बी, तो इसका लिए माइनस ऊपर नीचे में प्लस है, तो यहाँ पे फार्मूला भी तुमको पता होना चाहिए क्या कि tan a माइनस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a और tan b, है ना। tan a के जगह 45, b के जगह x लिख दिया मैंने। उसके बाद सॉल्व करोगे, डाइट कर रहा हूं मैं, तो इसका वैल्यू होता है tan 45 का 1 माइनस में है तुम्हारा tan x हो गया, होल डिवाइडेड बाय 1 को 1 लिखेंगे, tan पाई बाई 4 मतलब 1, ये नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे इतना ही, और इसको लिखते हैं tan x, है ना। 1 को लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत तो है नहीं, आगे ना सेम टू सेम, यही आपको साबित करना था। क्लियर। चलो एक्सरसाइज 15C है, 15C का क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन क्या बोलता है कि साइन C प्लस साइन D, मतलब साइन 10x है और प्लस में साइन 6x है। तो देखो ना, साइन C प्लस साइन D, तो साइन C प्लस साइन D का फार्मूला पता ही है 2 साइन C प्लस D बाई 2 और कॉस C प्लस D बाई 2, बस वही फार्मूला यहाँ पे लगाना, तो लगा देना छोटू। तो 2 लिख देना साइन C प्लस D बटा 2 और फिर हो जाएगा कॉस में C माइनस ऑफ D बटा 2। सॉल्व करोगे छोटू तो 2 को 2 छोड़ देना, साइन है तो कितना हो जाएगा 16 और 16 बटा 2 कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे बाद में एक लिख देना, ये हो जाएगा 4x और 4 बटा 2, तो ये वाला तो खत्म, 4 8 बचेगा खत्म, तो 2 बचेगा। तो यहाँ पे हो गया 2 साइन 8x और फिर हो जाएगा कॉस में 2x, और यही आपको सॉल्व करना था। ठीक है, देखो छोटू नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा क्वेश्चन है ना, 15C एक्सरसाइज। तो इसमें क्या बताया गया कि साइन C माइनस साइन D है, साइन C माइनस साइन D मतलब साइन 7x माइनस ऑफ साइन 3x, मतलब माइनस का केस में देखो यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ भी था साइन C माइनस साइन D, तो साइन C माइनस साइन D का फार्मूला होता है 2 cos C प्लस D बाई 2 और साइन C माइनस D बाई 2, वही फार्मूला यहाँ पे पुट कर देना, तो हो जाएगा 2 cos में लिख देना C प्लस D बटा 2 और फिर लिख देना साइन में C माइनस ऑफ D बटा 2। ठीक है बाबा, अब सॉल्व करोगे तो 2 को 2 छोड़ देना, फिर यहाँ पे cos है तो cos में यहाँ पे हो जाएगा 10x 7 3 10, है ना, और फिर यहाँ पे साइन में तुमको दिया हुआ 7 में 7 गया तो 4x इतना बटा 2, तो 2 से काट दे देना 4 और ये हो जाएगा 5, मतलब 2 हो जाएगा cos में 5x और यहाँ पे साइन में हो जाएगा 2x, और यही आपको साबित करना था। क्लियर। चलो छोटू नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फिर से देखो, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड है। थर्ड में क्या बोलता है cos 7x प्लस cos 5x मतलब cos C प्लस cos D है। cos C प्लस cos D का फार्मूला क्या होता है छोटू, तो यहाँ पे होता है, देख लो यहाँ पे लिखा हुआ भी है cos C प्लस cos D, तो हो जाएगा 2 cos C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2 लिख देना, तो 2 cos C, तो C प्लस D बटा 2 और फिर हो जाएगा cos में C माइनस ऑफ D बटा 2। सॉल्व करोगे छोटू तो 2 को 2 छोड़ देंगे, कॉस में हो जाएगा 7 5 12 x बटा 2 और कॉस में हो गया 2x बटा 2, तो इसको खत्म करेगा 6 बार में, ये दोनों खत्म हो गया, मतलब हो गया 2 cos 6x और फिर यहाँ पे हो गया cos x, यही तुमको साबित करना था। क्लियर। ठीक, नया क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 का 4 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। इसमें क्या बोलता है cos C माइनस cos D मतलब cos 2x माइनस ऑफ cos 4x, है ना। तो यहाँ पे साफ देख लो छोटू क्वेश्चन, cos C माइनस cos D फार्मूला होता है 2 साइन C प्लस D बाई 2 साइन D माइनस C बाई 2, या तो हम नीचे वाला भी लगा सकते हैं, तेरे पे डिपेंड करता है। तो कौन है जी, देखो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन, तो साइन में हो जाएगा जी C प्लस D बाई 2, तो लिख देना, तो C प्लस D बटा 2 और फिर हो जाएगा साइन में तो D माइनस C बाई 2, तो D माइनस C बाई 2, फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे छोटू देख लेना कर लेना, तो 2 को 2 छोड़ देना, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन में, तो साइन में कितना हो जाएगा 4 2 6x बटा 2 और फिर यहाँ पे कितना दिया हुआ साइन में 2x बटा 2, तो ये दोनों कैंसिल कर दोगे बिकॉज एंगल वाला बात है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा साइन में 3x हो जाएगा और साइन में तुम्हारा x हो जाएगा, और यही आपको साबित करना था। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का 4 क्वेश्चन था, चारों क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। पहला क्वेश्चन बोलता है कि 2 में दिया हुआ है साइन 6x
और फिर कॉस में तुमको दिया हुआ है 4x, ठीक है। तो 2 साइन 6x है, कॉस में दिया हुआ 4x है, कौन है। तो यहाँ पे देखो छोटो, तो साइन 6x है और कॉस में है, तो 2 साइन ए कॉस बी। अब तुम लोग बताओ कि 2 साइन ए कॉस बी, इसमें से कौन सा फॉर्मूला दिखाई दे रहा तुमको। तो यहाँ पे देखो 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, तो साइन ए प्लस बी प्लस ऑफ साइन ए माइनस ऑफ बी। तो यहाँ पे सॉल्व कर देना, तो क्या हो जाएगा छोटू, तो लिख देना साइन ए प्लस बी प्लस ऑफ साइन में हो जाएगा, तो साइन में हो जाएगा ए माइनस ऑफ बी हो गया। सॉल्व करोगे तो साइन में हो जाएगा 10x और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन में हो जाएगा 2x, और यही आपको लाना है। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बस जस्ट अपोजिट था। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2 में आते हैं। तो 2 में तुमको बताया गया कि 2 दिया हुआ है, कॉस में दिया हुआ है 5x और साइन में तुमको दिया हुआ है 3x। तुम लोग को ध्यान होगा, तो 2 कॉस ए साइन बी, तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है 2 कॉस ए साइन बी। तो 2 कॉस ए साइन बी किसका होता है फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ए माइनस ऑफ बी का होता है। तो लिख देना साइन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो ए माइनस बी हो गया। सॉल्व करो छोटू, तो यहाँ पे लिखोगे तो कितना हो जाएगा, साइन में हो जाएगा 5 3 8x, माइनस का साइन है और यहाँ पे हो गया साइन में तुम्हारा हो गया 2x, हो गया सॉल्व। क्लियर। उसके बाद नया क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन में तुमको बोलता है क्या चाहिए कि 2 दिया हुआ है, कॉस में दिया हुआ है 7x और फिर दिया हुआ है कॉस में दिया हुआ है 3x। सेम क्वेश्चन है छोटू, देख लो यहाँ पे। तो यहाँ पे साफ देख रहे हो अंश, 2 कॉस ए कॉस बी, क्या दिया हुआ है 2 कॉस ए कॉस बी। फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, तो 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला कहाँ पे है, यहाँ पे। तो 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी प्लस ऑफ कॉस ए माइनस ऑफ बी। लिख देना छोटू, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस ए प्लस बी प्लस ऑफ कॉस में हो जाएगा ए माइनस ऑफ बी। सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस में 10x हो जाएगा, प्लस का साइन है, कॉस में हो जाएगा 4x हो गया, और यही तुमको सॉल्व करना था। क्लियर। चलो लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन के लिए देखो इतना जगह है, मे भी हो जाना चाहिए। तो 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया छोटू, तो बोलता है कि साइन में दिया हुआ है 8x, 2 में दिया हुआ साइन में 8x और साइन में दिया हुआ है तुम्हारा 2x दिया हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके पास। तो 2 साइन ए साइन बी, तो साफ दिखाई दे रहा है 2 साइन ए साइन बी। तो 2 साइन ए साइन बी किसका होता है फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी का। तो वही लिखना है तुमको, लिख देना यहाँ पे छोटू। तो क्या हो जाएगा, कॉस में ए माइनस बी, ए माइनस ऑफ बी माइनस ऑफ कॉस में हो जाएगा ए प्लस ऑफ बी। सॉल्व करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस में 6x हो गया माइनस इसका कितना हो जाएगा, कॉस में 10x हो गया सॉल्व। कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 का 4th भी कंप्लीट हो गया। पॉज कर। चलो क्वेश्चन नंबर 8, 7 तक का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। 8 में पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, एक ही क्वेश्चन है। तो ऊपर में देख ली छोटू, ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहाँ पे देखो साइन सी प्लस डी मान लेना, तो यानी कि सबसे ये बात याद रखना कि जो बड़ा वाला होगा उसको सी मान लेना, छोटा वाला को डी मान लेना। तो हम इसको मानेंगे सी और इसको मानेंगे डी, सी और इसको मानेंगे डी। तो साइन सी प्लस साइन डी का क्या होता है बताओ। तो यहाँ पे लिखा हुआ साइन सी प्लस साइन डी का, तो इसका होता है 2 साइन सी प्लस डी, तो सी प्लस डी बाई 2 और फिर हो जाएगा कॉस में c माइनस ऑफ डी बटा 2। क्लियर है, हो गया। होल डिवाइडेड बाय, नीचे में आओ छोटू, अगेन इसको c मान लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तेरे पे डिपेंड करता है कि हम c इसी को मान लेते हैं बिकॉज ये माइनस में दिया हुआ। तो इसको मान लेना c, इसको मान लेना d, तो cos c माइनस cos d। तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला देखो यहाँ पे, cos c माइनस cos d का 2 sin c प्लस d बाई 2 sin d माइनस c बाई 2। तो नीचे में हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 साइन c प्लस डी, तो c प्लस डी बटा 2 और साइन में हो जाएगा d माइनस ऑफ c बटा 2। यहाँ तक समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। कैंसिल यहीं पे हम कर सकते हैं, कर ही देना यहाँ पे, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन, ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, दोनों सेम है बिकॉज ये जो भी एंगल है ना उतना ही एंगल ये भी है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया।
यहाँ पे क्या बच गया छोटू, तो यहाँ पे तुम्हारा बच गया कॉस में बचा, तो कॉस में कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा ना, 3 में से 1 गया तो 2x, तो 2x बटा 2 हुआ, और नीचे में देखो साइन में भी 2x बटा 2 हुआ, 2 2 कैंसिल हो गया एंगल से, तो यहाँ पे हो गया cos x और नीचे में हो गया sin x, मतलब cot x, यही तुमको लाना था, है ना। चलो अब चलो क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे ये रहा, कौन जंक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन क्या बोलता है, साइन 7x माइनस ऑफ साइन 5x और डिवाइडेड बाई साइन 7x प्लस ऑफ साइन कॉस 5x है, और इसको सॉल्व करके लाना तुमको कितना tan x लाना। तो देख लीजिए छोटू, यहाँ पे बड़ा वाला नंबर को c मानेगा, छोटा वाला नंबर को d मानेगा, तो c माइनस डी एंड ऑल्सो साइन c माइनस साइन d दिखाई दे रहा होगा, साइन c माइनस साइन d। फॉर्मूला हो गया क्या, 2 cos c प्लस d बाई 2 और साइन c माइनस d बाई 2। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 2, फिर क्या है तुम्हारा पहले क्या है cos है तुम्हारा, है ना, तो cos में हो जाएगा 7x प्लस ऑफ 5x मतलब c प्लस d बाई 2, और साइन में तुम्हारा हो जाएगा c माइनस ऑफ d बटा 2 हो गया, होल डिवाइडेड बाई नीचे में जाओगे तो cos c प्लस cos d, तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला है 2 cos c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2, तो यही कर देना 2 cos c, तो c प्लस d, तो c हो गया d हो गया बटा 2, और फिर हो जाएगा cos में c माइनस ऑफ d बटा 2। सॉल्व कर छोटू, तो देखना ये वाला सेम टू सेम जो भी एंगल है वही एंगल यहाँ पे भी आएगा, 7 5 12 बटा 2 12 बटा 2 cos cos, तो ये cos वाला टर्म पूरा कैंसिल हो गया, 2 2 भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच गया साइन, नीचे बच गया cos, तो ऊपर में कितना बच जाएगा 7 में से 5 गया तो 2, तो यहाँ पे निकल गया साइन, नहीं कटेगा छोटू, साइन और cos है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बटा 2 और नीचे में तुम्हारा निकल जाएगा cos में 2x बटा 2, तो 2 2 कैंसिल 2 2 कैंसिल, तो साइन बाई cos tan निकल जाएगा, है ना, तो यहाँ पे साइन x आया था और नीचे में cos x आया था, तो साइन बाई cos क्या निकला छोटू, tan निकला, और tan आपका आ गया, क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर, चलो लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। तो क्वेश्चन क्या है छोटू, यहाँ बोलता है कि साइन में 5x है प्लस में साइन 3x है होल डिवाइडेड बाई कॉस में 5x है प्लस है कॉस 3x है, लाना है सॉल्व करके tan 4x। तो कैसे लाओगे छोटू, उसके बारे में ध्यान दे दो। तो ऊपर में लिखा हुआ साइन c प्लस साइन d दिखाई दे रहा होगा तुम लोग को, साइन c प्लस साइन d फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2, तो उसी पे काम कर देना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2 साइन c प्लस d बाई 2 और फिर हो जाएगा cos में c माइनस डी बाई 2 हो गया, होल डिवाइडेड बाई नीचे में जाना तो cos c प्लस cos d दिखाई दे रहा होगा, cos c प्लस cos d, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2, तो लिख देना छोटू 2 cos c, तो c प्लस d बाई 2 और cos में हो जाएगा c माइनस d बाई 2। सॉल्व कर छोटू, तो यहाँ पे जो एंगल है वही एंगल ये भी है, दोनों का एलिमेंट अलग अलग है, इसको तो छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो एंगल है वही एंगल सेम टू सेम यहाँ पे भी है और दोनों का मतलब एलिमेंट भी सेम है, तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। क्लियर ना, बिकॉज 5 में से 3 गए तो 2 और 2 बटा 2 खत्म, तो cos x आता और यहाँ पे भी cos x आता, तो दोनों cos x खत्म हो जाता और बच गया ये वाला, तो 2 2 भी कैंसिल हम कर देंगे, यहाँ पे कितना निकल जाएगा साइन में, तो साइन में हो जाएगा 5 3 8 बटा 2, तो 8 बटा 2 कर देना और नीचे में हो जाएगा cos में 8 बटा 2 हो गया 4 बार में, फिर इसको भी 4 बार में, मतलब साइन में आ गया 4x और ये आ गया cos में 4x, तो साइन बाई cos तो आ गया tan 4x और यही आपको साबित करना था। ठीक है, तो फाइनली देखा जाए तो आज का क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। एक्सरसाइज 15C ट्रांसफॉर्मेशंस का ये इतना फार्मूलाज था और इसी फार्मूलाज पे जो भी क्वेश्चंस आया हम लोग उस पर डिस्कस किए। बहुत ही सरल तरीका से, बहुत ही सिंपल तरीका से क्वेश्चन के साथ साथ रखा ताकि आप लोग को एक एक क्वेश्चन समझ में आए फार्मूला के अनुसार। ठीक है ना, तो इससे आपको समझ में आ ही रहा होगा कि फार्मूला कितना जरूरी है। ठीक है ना, कैसे ड्राइव किया गया है और उससे ड्राइव करने के बाद ये फार्मूलाज आया है। तो हम तो जहाँ तक समझते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ ये फार्मूलाज को दिमाग में अपडेट कर लो और उसी के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस आया है उसके बारे में आप यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर लो।
तो अगर ये समझ में आ गया होगा तो घर पे 1-2 बार ट्राई कर लेना, ताकि आपको और अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।